नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ भारत। मैं इमरान खान। चुनावी चर्चा में आज आपको भांडेर उपचुनाव कांग्रेस के प्रत्याशी माननीय श्री फूलसिंह बरैया जी से आज चुनावी चर्चा करेंगे और उनके क्षेत्र में चुनाव में क्या माहौल है, क्या मुद्दों को लेकर वो जा रहे हैं जनता के बीच। तो आज हम बात करेंगे माननीय बरैया जी से। बरैया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज ऑफ भारत में। बरैया जी, आप जो फील्ड में जनता के बीच जा रहे हो, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आप जा रहे हो, किन मुद्दों से आपको चुनाव जो मुद्दे हैं चुनाव में आपके क्या रखे? 2018 में मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, उसमें एक वचन पत्र जारी हुआ था। वचन पत्र को लागू किया माननीय कमलनाथ जी ने। वचन पत्र में किसानों का कर्जा माफ करने की बात है, वो लागू किया। कन्या विवाह योजना, वो बढ़ाई राशि। बिजली का जो बिल है 100 यूनिट बिजली 100 रुपए में। गाय के लिए गौशाला है। भारतीय जनता पार्टी ने गाय आवारा छोड़ दी, किसानों की फसल नष्ट करती है और अगर रोड पर बैठती हैं तो ट्रक आकर के उनको कुचल जाते हैं। पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण, सामान्य वर्गों का 10%। इस प्रकार की जो उनका वचन पत्र था, उसमें तमाम ऐसी व्यवस्था है कि उस वचन पत्र को अगर लागू कर दिया जाए तो समझिए कि गरीब, किसान, मजदूर, इसकी तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकती है। तो वो भारतीय जनता पार्टी ने वो वचन पत्र के आधार पर माननीय कमलनाथ जी ने जो काम करने चाहे, भारतीय जनता पार्टी घबरा गई कि अगर ये सारे काम हो गए तो फिर यह तूफान चलेगा और उस तूफान में भाजपा टिक नहीं पाएगी। तो आज का मैं ये समझता हूं कि अगर मुद्दे की बात करें तो जो वचन पत्र में थे, माननीय कमलनाथ जी जिन कार्यों को करना चाहते थे, वो कार्य भारतीय जनता पार्टी ने रोक दिए हैं। दोबारा से सरकार बना करके उन्हीं कार्यों को हम करेंगे, वही हमारा एजेंडा है। आज भी वचन पत्र है, उस वचन पत्र में कुछ पॉइंट बढ़ा दिए हैं। तो मैं समझता हूं कि इस खुली बात है। जो काम करना चाहते थे वो भाजपा ने रुकवा दिया सरकार गिरा के, उस काम को फिर से शुरू करें। बरैया जी, अभी हाल ही में पूर्व में भाजपा ने आपका एक वीडियो वायरल किया था जो कि स्वर्ण और उन पर वो था कि आप स्वर्ण को गलत बोल रहे हो और मुसलमानों के प्रति बोल रहे हो। तो वो काफी वीडियो वायरल, जबकि वो बताया यह गया है कि पुराना वीडियो है। तो कहीं ना कहीं आपके पूरे मध्य प्रदेश में आपके पुतले भी जलाए गए हैं, आपका विरोध भी काफी स्वर्ण समाज द्वारा किया जा रहा है। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? यहाँ पर जैसे मैं इलेक्शन लड़ने के लिए आया था दतिया में, तो यहाँ के जो मंत्री हैं, गृह मंत्री जी को ऐसा महसूस हुआ कि फूलसिंह बरैया अगर भांडेर से चुनाव लड़े कांग्रेस से, तो गृह मंत्री जी की पार्टी की यहाँ हो सकता है जमानत जब्त हो, ऐसा उनको महसूस हुआ। तो ये कार्य उन्होंने अपनी रिस्क पर किया है और उन्होंने इतनी बड़ी रिस्क ले ली है कि भड़काना ये खराब आदमी का काम होता है। जनता को भड़काना, दंगे के लिए जनता को भड़काना एक खराब व्यक्ति का काम होता है। यहाँ गृह मंत्री जनता को भड़का रहा है। गृह मंत्री ने मेरे खिलाफ झूठे वीडियो कब के हमने खुद उसमें एडिट करके और झूठे वीडियो डाल करके, तो सोचा तो उन्होंने ये था कि मैं बदनाम हो जाऊंगा, लोग मुझे वोट नहीं डालेंगे। लेकिन हुआ ये कि उस वीडियो से उनका सवर्ण समाज तो बौखला गया। अब सवर्ण समाज तो हमले करने का आदी है, गरीब आदमी मिले उस पर हमला करता है, ये उसकी हैबिट में है। तो वो हमला करना और जगह जगह से ऐसे माहौल आने लगे कि फूलसिंह बरैया की जान को खतरा है। ये गृह मंत्री के द्वारा भड़काया हुआ प्रोग्राम से फूलसिंह बरैया की जान का खतरा है। मैं कोई एक दिन की राजनीति नहीं कर रहा हूं। नरोत्तम मिश्र जब से राजनीति कर रहे हैं, मैं उससे 2-3 गुना ज्यादा समय से राजनीति कर रहा हूं। और उन्होंने गुंडागर्दी की खुल करके, और उन्होंने भड़काने के नाम पर यह भी कहा कि कांग्रेस और फूलसिंह बरैया देश के दुश्मन है। देश का कौन भक्त है, कौन दुश्मन है, मैदान में आके बात करो। नहीं, अगर आप में हिम्मत है देशभक्ति की तो रेले क्यों बेच रहे हो तुम? लाल किला क्यों बेच दिया तुमने जो है LIC बेच दी, तुम्हें BSNL बेच दिया, सब देश का सौदा कर रहे हो तुम। और किसी को 2 करोड़ की नौकरी के लिए कहेंगे, एक नौकरी नहीं दी।
देश का दुश्मन कौन है मालूम पड़ेगा। तो ये सिर्फ गृह मंत्री का बनाया हुआ एक प्रोपोगंडा, और उस प्रोपोगंडा में हालांकि गृह मंत्री खुद भी फंस गए। गृह मंत्री को लोग इतनी गालियां दे रहे हैं, मैं हालांकि रोकता हूं कि देखो मां बहन की गाली मत दो, गाली देना है तो राजनीतिक दो। लोग इतनी बुरी बुरी गालियां दे रहे हैं कि ऐसा गृह मंत्री, इस स्तर का गृह मंत्री हमने आज तक नहीं देखा। मैंने गिनाई, दतिया में दोनों ही गृह मंत्री पूर्व और ये दोनों ही इसी लेवल के हैं, इनमें इसका कोई स्तर नहीं है। और ये धोखेबाज लोग हैं। धोखेबाज लोगों से बचना ही बहुत बड़ी बात होती है। ये धोखा कभी भी करेंगे, ये पीठ में छुरा घोंपते, ये बात करने लायक नहीं है। इन लोगों से चर्चा करने का कोई मतलब नहीं होता है। हम लोग ये मानते थे चलो कोई बात नहीं, शिवराज सिंह एक हमारे पिछले वर्ग के आदमी हैं, नरोत्तम मिश्र यहाँ के लोकल हैं, तो ठीक है, एक नरेंद्र सिंह तोमर हैं, ये मित्रता रहती है। लेकिन ये आदमी मित्र बनाने लायक नहीं, ये पीठ में छुरा घोंपने वाला व्यक्ति है, जो देश को आज इस बात के ऊपर विचार करना पड़ेगा कि किसी भी राज्य का गृह मंत्री ऐसा होना चाहिए कि वो खुद कत्लेआम कराने के लिए आह्वान करे, खुद कहे फूल सिंह बरैया के ऊपर हमले कितने हुए, सिर्फ इसी आदमी की वजह से हुए, गृह मंत्री की वजह से। तो ये तो कोई खुली बात है, उसमें कोई ऐसी नहीं। फिर इलेक्शन कमीशन ने वो रद्द कर दिया कि वो यार आपके वीडियो हैं, और वीडियो भी तुमने उसमें कुछ मिला मिलू करके किया है। अब उनके लोग हैं तो उनका लोग तो दुष्प्रचार करते ही। तो ये विषय है, और वो मैं समझता हूं कि वीडियो जारी कर रहा है और भी कर रहा है और करेंगे। जितने वीडियो जारी करेंगे, जितने फूल सिंह बरैया के ऊपर हमले करेंगे, जितने धोखा करेंगे, दगा करेंगे, उतना ही वोट फूल सिंह बरैया का बढ़ेगा। ये हमला एक और कर देना, ये 2 हमले, तो इनके आदमी की जमानत जब्त हो जाएगी। अभी हाल ही में इमरती देवी जी, जो कि एक मध्य प्रदेश शासन में कद्दावर मंत्रियों में आती है, उनने एक बयान दिया है, आपके पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी पर एक आरोप लगाया है कि कहा है कि जिन्हें मंत्री पद नहीं दिया गया था उनको कमलनाथ जी हर माह के 5-5 लाख रुपया दिया करते थे। तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है? अगर कमलनाथ जी ऐसा करते थे, कहीं ना कहीं इनको डर था इस चीज का कि ये विधायक रूट करना चले जाए भाजपा में। देखिए, मैं फूल सिंह बरैया मेरा नाम, और मैं 37-38 साल से पॉलिटिक्स में हूं। अगर शिवराज सिंह, ये गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र या नरेंद्र सिंह या और कोई उनका नेता सवाल पूछे, उसका उत्तर दूंगा। मैं इमरती का क्या उत्तर दूंगा? क्या इमरती का मेरा उत्तर से कोई मतलब बनता है क्या? वो क्या बोले क्या ना बोले, क्या मतलब है? वो तो अबे तो ये भी बोली कि हम हार ही नहीं सकते, हम कलेक्टर से सीट नहीं करेंगे। एक तो बोली बघेल का लड़का था वहां, पाल बघेल, तो पाल बघेल का कोई बच्चा होगा, किसी ने कुछ कह समस्या, आप विधायक के मंत्री हैं वहां के, तो कोई कह भी सकता है। तो बोली कि मैं इसकी आंखें फोड़वा दूंगी। ये मंत्री है, आंखें फोड़वा, जनता की भी, जनता की आंखें फोड़वाना, ये मंत्री है क्या? तो मैं इनका जवाब मेरे से नहीं, मैं नहीं दे सकता। अभी हाल ही में कल ही कांग्रेस के 10 पदाधिकारियों ने जो कांग्रेस छोड़कर इस्तीफा दिया है, बताया जा रहा है कि आपके कुछ बयानों की वजह से हम लोगों ने इस्तीफा दिया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस संगठन को कहीं ना कहीं वो हानि तो हुई है, क्योंकि जो पदाधिकारी है वो ब्लॉक अध्यक्ष भी थे और जो दावेदारी कर रहे थे टिकट की वो 10 में है। तो इसमें अपने को कितना नुकसान हो सकता है, या नुकसान होगा या नहीं होगा, तो आप ही बता सकते हैं। ये गलत सवाल है, ये सवाल ही नहीं। वो क्या इस्तीफा देंगे? कौन है वो इस्तीफा दे रहे हैं? ये तो बीजेपी उनका प्रोपोगंडा कर रही है। अभी बीजेपी को मालूम है भारत में पहला ऐसा राज्य है जिसमें इलेक्शन होने जा रहा है, 28 की 28 सीटें विपक्ष जीतेगा और सरकार भारतीय जनता पार्टी की औंधे मुंह गिरेगी पहली बार। तो जब ये रिजल्ट आएगा नहीं, इसका रिजल्ट कि कांग्रेस जीत रही है, तो लेने के देने पड़ जाएंगे, शिवराज सिंह हो चाहे मोदी जी। ये दुनिया में डेमोक्रेसी के नाम से बदनाम हो रहे हैं कि ये लोग डेमोक्रेसी खत्म करना चाहते हैं, ये भारत का संविधान बदलना चाहते हैं, ये जनहित के नागरिकों के कानून हैं वो खत्म करना चाहते हैं, ये देश में दंगाग्रस्त देश बनाना चाहते हैं, ये देश को अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। इसलिए ये कौन शामिल हुआ कौन नहीं हुआ, मेरे यहां से करवा दो कौन शामिल हो रहा, और आप चक्कर लगाना घूम के देखना कि कोई शामिल हुआ है कांग्रेस का आदमी भाजपा में, तो एक वोट कट रहा है क्या? बल्कि और वोट पड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कदम उठाएगी
वो सारे कदम जो भी उठेंगे गलत उठेंगे, नेगेटिव उठेंगे, जनता के खिलाफ उठेंगे, राष्ट्र हित के नहीं है और इनका वोट घटेगा, कांग्रेस का वोट बढ़ेगा। और मेरे किसी भी कोई काम है, मैं फूल सिंह बरैया कांग्रेस में हूं, तो कौन दावा कर सकता है मेरे से बात करे? अभी हम चैलेंज से कहते हैं भाजपा हारेगी, इसका उत्तर देकर दिखा दें कैसे हारेगी। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज और ओबीसी, इन लोगों को देश बचाना है, हक बचाने हैं, तो कांग्रेस को जिता। और अगर तुम्हें मरना है, लोकतंत्र खत्म कराना है, संविधान मिटवाना है, हक अधिकार नष्ट कराने हैं, तो दो भाजपा को वोट। कौन दे रहा है? पूछिए जाकर के, एक भी आदमी वोट नहीं दे रहा भाजपा को। भाजपा को आने वाले समय में कोई भाजपा नाम भी नहीं लेगा, क्योंकि राष्ट्र हित के मामले होते हैं तो उसके लिए तो आदमी मानता है नहीं, ये तो राष्ट्र विरोधी काम करते हैं। और दूसरे को कह रहे हैं कि देश के दुश्मन है। गृह मंत्री का है, फूल सिंह बरैया देश का दुश्मन है। गृह मंत्री जी, आप सच्चाई के थोड़े जवाब दे दो, थोड़े से। आप ये मुंह बंद करें, मुंह थोड़ा सा सही डायरेक्शन में मुंह से आवाज निकालिए, ये गुंडागर्दी की आवाज नहीं चलेगी यहाँ। तो ये तो सब बेकार की बातें हैं। कौन शामिल हो रहा, कौन शामिल? कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने की चर्चाएं हो रही, वे शामिल हो रहे हैं, क्या मतलब है शामिल? बरैया जी, पहले आपका मुकाबला भाजपा से देखने में आ रहा था, लेकिन आजकल में जो माहौल जो बन रहा है, जो कांग्रेस से बगावत करके बीएसपी में गए महेंद्र बोध जी, तो कहीं ना कहीं अब आपकी टक्कर उनसे दिखती नजर आ रही है। आपका टीवी बेकार है, जिसको 4000 वोट पड़ेंगे उससे टक्कर नजर आ रही है आपको, ये टीवी सक्सेस नहीं होगा। ये गलत सवाल है आपका। महेंद्र बोध को 4000 वोट से क्रॉस कर जाए, मेरे को फोन कर देना, उसी समय राजनीति छोड़ दूंगा, ठीक है? कि महेंद्र बोध को भारतीय जनता पार्टी ने, इसी गृह मंत्री ने महेंद्र बोध को चुनाव में लड़ाया है बीजेपी के हित में, ये गृह मंत्री ने। और वो दोनों गृह मंत्री गृह होते ही ऐसे हैं। उसने उस गृह मंत्री को चुनाव में लड़ाया है इस बात के लिए फूल सिंह बरैया का नुकसान करे, फायदे के लिए नहीं, नुकसान करने के लिए। उन्हें मालूम ही नहीं है मेरा कौन सा वोट है, क्या नुकसान करेंगे। तो ये तो नरोत्तम मिश्र और इनकी एक सेटिंग है। पहले मुकदमा लगाते हैं भाई साहब गृह मंत्री, दतिया में गरीब से गरीब आदमी, कमजोर से कमजोर 75 साल की महिलाएं, डायलिसिस पे लोग रखे हैं, जो लोग भिखमंगे जैसे हैं, गरीब को प्रताड़ित हैं, उन पर ये मुकदमा लगाते हैं और उसके घर में ये धमकी देने के लिए भेजते हैं, ए बीजेपी में ज्वाइन कर ले, नहीं तो नहीं ज्वाइन करेगा तो जेल चला जाए। और ऐसी भी चर्चा है कि ये मुकदमा भी लगाते हैं उस पर, जेल जाने की धमकी देते हैं, पैसे भी भिजवाते हैं, ऐसे भी लोग कह रहे थे। तो पैसे भिजवाएंगे, कहेंगे पैसे भी ले ले और तेरा केस वापस कर लेंगे, और अगर तूने पैसे नहीं लिए कि तूने ये नहीं माना पार्टी हमारी ज्वाइन करना, तो तुझे जेल में जाना पड़ेगा। ये उनका काम रह गया, इसके अलावा दूसरा काम बचे ही नहीं। और एक थानेदार था जहां, खुद गृह मंत्री होकर के अभी क्या हुआ, आने वाले समय में मालूम पड़ेगा। यहां एक थानेदार था, वो थानेदार पर खुद उस पर वारंट थे, कोर्ट के द्वारा अरेस्ट वारंट थे उसके, और वो झाटिया ही बना था। ये गृह मंत्री जी हैं, ये शपथ लेते संविधान की, ये कहते हैं ये राष्ट्रद्रोही और ये राष्ट्रभक्त बनते हैं। पर थानेदार का जवाब देता नहीं, पहले तुमने कितने दिन रखा था जिसको कोर्ट का वारंट था, मिस्टर गृह मंत्री, आने वाले समय में तुमको उत्तर देना पड़ेगा। ये मैं कहना चाहता हूं कि कहीं कोई चक्कर नहीं। महेंद्र बोध का फाइट में नाम लेना, पता नहीं कैसे टीवी है आपका, क्या करना चाहते हो, तो फाइट में नाम। अब फिर कल को कहोगे कि जिस दर्शनी एक लड़ रहा था उसका पर्चा रद्द हो गया, ये भी फाइट में था। कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट पोलराइज हो रहा है। क्यों हो रहा है? देश बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, नागरिकों के हक अधिकार बचाने के लिए, 135 करोड़ लोगों का जीवन बचाने के लिए, भारत का सेकुलर लाइन बचाने के लिए, ये देश बचाने के लिए लोग कांग्रेस के पक्ष में पोलराइज हो रहे हैं। ये है इस समय का सीन। बरैया जी, जैसे मान लीजिए अगर जनता ने आप पर विश्वास जताया और आप कहीं प्रतिनिधि बनकर आए, आप चुने गए, तो आपके क्या विकास कार्यों में क्या मुद्दे रहेंगे जनता को? क्योंकि काफी पिछड़ा हुआ भांडेर है, काफी पहले वहां आप पहले विधायक भी रहे हैं भांडेर से,
और अगर आप पर जनता ने भरोसा दिखाया तो आपके क्या प्रमुख विकास कार्य क्या रहेंगे? जनता ने पहले भी भरोसा दिखाया था, आज भी भरोसा दिखा रही है। जनता मेरे से भरोसा ही दिखाती है। उन्हें मालूम है मैं उनके जीवन का वो काम करता हूं कि आने वाली पीढ़ियां सुखी रहेंगी, मैं वो काम करता हूं। जनता का तो सवाल ही नहीं, जनता हमारे साथ है, ही आगे रहेगी, जनता का कोई बात नहीं। रही बात उनके विकास की, ये इसमें सच्चाई है कि भांडेर पिछड़ा, और भांडेर पिछड़ेपन के कारण इसमें भाजपा के कारण ही पिछड़ा। भाजपा क्या है कि लोगों को प्रगति के मार्ग पर आने नहीं देती है, वो तो हमेशा तैयार करती है पढ़ाई, जैसे कांग्रेस का भी है, पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, अपने परिवार के लिए कुछ करो और नौकरी करो, देश की सेवा करो, ये कांग्रेस का भी है। भाजपा का पढ़ो लिखो दंगा करना सीखो, ये भाजपा का है। तो देश बचाना है तो क्या करना है ये जानते नहीं है कि जनता, ये जानते नहीं। गृह मंत्री होता है लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने वाला। गृह मंत्री ने खुद यहां पर फसाद पैदा कर दिए, झूठे बयान देकर। गृह मंत्री ने झूठे एडिटेड वीडियो। अब हमने एक आए के सवाल पूछ रहे थे हमसे कि साहब कैसे कैसे झूठे हैं। मैंने कि तुमने फिल्म देखी है? एक फिल्म में 2 अमिताभ बच्चन आते हैं, डबल रोल होता है। मैंने कि तुम्हें ताकत है, तुम्हें बुद्धि है, लगा के दिखा दो। इसमें दोनों अमिताभ बच्चन आपस में लड़ रहे हैं, इसमें असली कौन है बता दो। एक तो असली होगा, एक तो नकली होगा। भाई 2 तो अमिताभ बच्चन है नहीं, एक नकली अमिताभ बच्चन है, एक असली अमिताभ बच्चन है, दोनों लड़ रहे हैं। बता दो नहीं तुम कौन सा इसमें असली है कौन सा नकली। ये सब ये नहीं बता पाएंगे तो मेरा बता दोगे तुम। ये क्या सभी प्रकार की पार्टी है, उसका कोई मतलब नहीं, इन बातों का कोई मतलब नहीं। कांग्रेस जीतेगी, भाजपा हारेगी, और भाजपा को हारना चाहिए। ऐसे नहीं कि हारेगी, हारना भी चाहिए। विकास का जहां तक मामला है, हमने आपको वचन पत्र है हमारा, वचन पत्र में हमने बहुत, माननीय कमलनाथ जी ने बहुत वचन पत्र में अभी फिर से मुद्दे जोड़े, ऐसे मुद्दे जोड़े हैं। शायद इस बार सरकार बन गई और 3 वर्ष चल गई तो शायद अगली बार कोई नहीं कह पाएगा कि भांडेर में क्या विकास रह गया। सारे काम उसमें जुड़ गए, पूरे के पूरे काम जुड़ गए, और वो सारे काम होंगे, विकास होगा। बरैया जी अभी हाल ही में पूर्व में यहाँ कमलनाथ जी की आपके उसमें जनसभा थी, और उस पर भाजपा के लोगों द्वारा या प्रशासन द्वारा आपके ऊपर, कमलनाथ जी के ऊपर एफआईआर कराई गई, और आपके साथ 8 लोग और भी थे। जबकि भाजपा के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की भी सभा लगातार चल रही है और उन पर आज तक एक भी एफआईआर नहीं हुई। तो आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं भाजपा दोष भावपूर्ण की राजनीति कर रही है? और कल ही आपके खिलाफ एक झांसी में महेंद्र बोध जी ने भी एफआईआर कराई है, उसमें बताया गया है कि आपने महारानी झांसी लक्ष्मीबाई के ऊपर अभद्र टिप्पणी की है। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि भाजपा क्या दुर्भाव से पूर्ण राजनीति कर रही है? देखिए, ये विषय किसका होगा किसका नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये मैं जानता हूं कि पूर्ण सिंह बरैया जहां भी है संविधान से चलता है। मैं संविधान से चलता हूं और अपने समर्थकों को संविधान से चलाता हूं। भारतीय जनता पार्टी संविधान को न मानती है, और ना ही संविधान के हिसाब से उन्होंने देश चलाया, ना ही संविधान के हिसाब से कोई एक्ट बना रहे। संविधान उन्होंने रख दिया बगल में और वो काम करते हैं। तो पहले सभा हुई शिवराज सिंह चौहान साहब की और सिंधिया जी की और ये गृह मंत्री की, उसमें सारे नियम टूटे और कलेक्टर ने आदेश नहीं दिया एफआईआर का, कोई बात नहीं। वही हमने कार्यक्रम किया, हमारे ऊपर मुकदमे की, माननीय कमलनाथ जी के ऊपर मुकदमा किया, मेरे ऊपर किया और 5-6 लोगों के ऊपर किया। और परसों फिर शिवराज सिंह और इनकी नरोत्तम की मीटिंग हुई, फिर उसमें कोई मुकदमे नहीं किए। तो दरअसल भारतीय जनता पार्टी संविधान को, कानून को लेके कभी चलती नहीं, और करोड़ों लोगों का जो जीवन है वो अगर विकसित होगा तो संविधान से होगा, कानून से होगा। गुंडागर्दी से अगर इनका जीवन विकसित हो जाए तो अभी तक तो गुंडों को ही मार्केट होता, गुंडों के ये सारा विकास के पुल बने होते, भाई को गुंडों ने बनवाए, ये डाकुओं ने बनवाए। तो भारतीय जनता पार्टी गलत फहमी में है, देश के साथ खिलवाड़ करके हमारे ऊपर मुकदमा, शिवराज सिंह और नरोत्तम के ऊपर मुकदमे नहीं, शिवराज सिंह और सिंधिया के ऊपर मुकदमे नहीं,
और उस सभा में वो मेरे से खुद बोले, जी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र जी, क्या फूल सिंह बरैया तो चैतुआ है, ठीक है, चैतुआ एक गाली होती है। मैंने कोई बात नहीं, मैं चैतुआ हूं और तुम्हारा चैत ना काट दिया तो मेरा नाम भी फूल सिंह बरैया है। मैंने ये भी चैलेंज किया। तुम कहो कितने गाली देते हो, तुम तो गाली देने वाले लोग ही हो। तुम लोग तो वो नियम कानून को मानते ही नहीं हो, संविधान को मानते ही नहीं हो। रोज कहते हैं कि संविधान हम बदलेंगे, संविधान को खत्म करेंगे, संविधान को करेंगे। अभी परसों बयान आया है राम माधव, क्या बोले हैं कि अब देश को चुनाव की जरूरत नहीं है। ये डेमोक्रेसी खत्म कर देंगे संकेत। अब डेमोक्रेसी, अब देश को चुनाव की जरूरत नहीं है, चुनाव की जरूरत नहीं है, इसका मतलब लोकतंत्र खत्म। चुनाव तो 5 साल में होगा नहीं तो लोकतंत्र होगा, तभी तो होगा नहीं। और चुनाव नहीं होगा तो लोकतंत्र होगा। लोकतंत्र खत्म करने का राम माधव का परसों का स्टेटमेंट। आने वाले 3 नवंबर को मतदान है, तो आप जनता से क्या अपील करना चाहोगे 3 नवंबर की? मैं तो जनता का हितैषी हूं। मैं 38 साल से जनता की दुख दर्दों की कहानियां या जनता को हमेशा निजात दिलाने के लिए तकलीफ से, संकट से, दुखों से, अत्याचारों से, ये मेरा संघर्ष रहा है। और मुझे मौका मिलता है, जैसे कांग्रेस की सरकार बनती है और कांग्रेस की सरकार बनती है, माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो मैं यहाँ विकास के रास्ते भी बहुत मजबूती से खोलूंगा और वचन पत्र को पूरी तरह से, वैसे तो माननीय कमलनाथ जी इतने अपने आप में स्ट्रिक्ट हैं कि जो वचन पत्र दिया है वो लागू करेंगे, फिर मैं भी इस काम में बहुत लग जाऊंगा और भांडेर का विकास पूरी तरह से करूंगा। इसलिए साथियों, मतदाता साथियों, भाई बहनों, इस मौके पर ये फिजूल की भारतीय जनता पार्टी के जो द्वारा षड्यंत्र बनाए जा रहे हैं, षड्यंत्र में महेंद्र मोदी भी शामिल हैं और ये कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, फूल सिंह बरैया के खिलाफ एक षड्यंत्र बनाए गए हैं। इन षड्यंत्रों से सावधान रहें, अपनी प्रगति के मार्ग के बारे में सोचें। इन दंगाई लोगों का किसी बात का कोई विचार न करें। ये तो चाहते ये हैं कि यहाँ ऊधम हो जाए, दंगा हो जाए, चुनाव रद्द हो जाए, क्योंकि तो हार ही रहे हैं, इसलिए चुनाव रद्द होने की भी इनके मन में आ सकती है। इसलिए मेरा कहना है मतदाताओं से, मेरा निवेदन है, ये बुजुर्ग मुझे आशीर्वाद दें और नौजवान मेरा साथ हैं। भाई बहनों के लिए रात दिन एक करके उनकी लड़ाई लड़ूंगा, उनको विकास के मार्ग पर ले जाऊंगा, अत्याचार अन्याय से मुक्त कराऊंगा और प्रगति के मार्ग पर भांडेर को ले जाऊंगा। इसलिए मुझे चुनने का कष्ट करूं। धन्यवाद। तो साथियों, ये हमारे बीच भांडेर विधानसभा के उपचुनाव के कांग्रेस के प्रत्याशी फूल सिंह बरैया जी थे। तो आप देखते रहिए न्यूज ऑफ भारत। कल फिर होगी अगले मेहमान से मुलाकात। फूल सिंह बरैया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमको 5 मिनट